अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है मोहम्मद दिलशेर और आज हम मोहम्मद दिलशेर साहब से पूछना चाहेंगे कि सऊदी अरब को लेके जो 15 सितंबर से यानी कल से फ्लाइट के बारे में न्यूज चल रही है कि 15 सितंबर से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट खुल रही है, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और बाकी के जो मुल्क है उनसे सऊदी अरब के लिए फ्लाइट जानी शुरू हो रही है और पब्लिक इसके लगभग टिकट भी करवाने लगी है। बहुत से ट्रैवल एजेंट जो है टिकट भी बेचने लगे। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद दिलशेर साहब? देखिए, जो रात गाइडलाइंस आई थी, सऊदी गजेट, सऊदी एक्सपेक्टेरिएट, सऊदी न्यूज़, अरब न्यूज़, सभी ने वो न्यूज़ डाली थी। लगभग तकरीबन रात 10 बजे के लगभग अनाउंसमेंट हुआ था सऊदी होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो उसमें अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे, बेशक 15 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है, आप जब नीचे देखेंगे तो जीसीसी कंट्रीज के लिए शुरू हो रही है। और जीसीसी कंट्रीज में 6 कंट्रीज आती हैं: कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब। ये 6 कंट्रीज जीसीसी कंट्रीज में आती हैं। अब इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही हैं। अब दूसरी चीज यह है कि जीसीसी कंट्रीज के लिए सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियां पहले ही हटा दी थी, लेकिन वो सिर्फ गाड़ी के जरिए जा सकते थे। जैसे बहरीन का जो पुल है उसके जरिए सऊदी अरब आ सकते थे, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई थी। अब जो रात ऐलान हुआ है सऊदी अरब की तरफ से, उसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से पाबंदी हटाई गई है और 1 जनवरी का खासतौर से जिक्र किया गया है। 1 जनवरी का जिक्र वो इसलिए किया गया है कि जो गाइडलाइन 27 तकरीबन 30 कंट्रीज के लिए सऊदी एयरलाइंस ने आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले जारी की थी, तो उनके लिए 1 जनवरी से शुरू होगी। लेकिन जो जीसीसी कंट्रीज है उनके लिए अभी यानी 15 सितंबर सुबह 6 बजे से, यानी कल 6 बजे से सभी तरह की पाबंदियां उनसे हटा ली जाएगी। उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है जो जीसीसी कंट्रीज के लोग हैं या फिर उनके वर्कर्स हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड है, सभी को मेंशन किया गया है। अब रही बात कि क्या भारत के लिए शुरू होगी या नहीं, तो आप उसके लिए गौर कीजिए। सऊदी एयरलाइंस का जो ऑफिशियल ट्वीट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उस पर उन्होंने रात ट्वीट किया था जब उनसे सवाल किया गया। उसको अखबार 24 ने भी डाला है, मेंशन किया है। उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि ईच कंट्री यानी हर एक कंट्री जिसके लिए अवेलेबल है सऊदी एयरलाइंस, तो एग्जिट री एंट्री या विजिट वीजा या फैमिली वीजा सभी लोग उसमें आ सकते हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली ये बात है, जो चीज है वो है अवेलेबिलिटी, जो सऊदी एयरलाइंस ने मेंशन की थी। अब सऊदी एयरलाइंस ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें एक और चीज कही है कि आप जिस कंट्री से जा रहे हैं या जिस कंट्री के लिए जा रहे हैं, यानी सऊदी अरब के लिए जा रहे हैं और अगर आप भारत से जा रहे हैं, तो दोनों का इजाजतनामा जरूरी है। यानी सऊदी अरब भी आपको इजाजतनामा दे और भारत भी आपको इजाजतनामा दे। लेकिन अवेलेबिलिटी से मुराद यह है कि अगर सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट भारत आएगी तो तब भारतीय लोग सऊदी अरब जा सकेंगे। लेकिन अब आते हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 15 सितंबर से, उसमें जीसीसी कंट्रीज को मेंशन किया था। तो अवेलेबिलिटी से मुराद यह है कि जीसीसी कंट्रीज के लिए सऊदी एयरलाइंस की उड़ानें उड़ेगी, यानी इसका इंडिया और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जहां तक अभी तक हमने रिसर्च की है उससे यही पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये हत्मा यानी आखिरी फैसला नहीं है। शाम तक या कल तक सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशियल जो भी ऐलान होगा इंशाल्लाह आपको बाखबर किया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज हम मेंशन यहां पर कर देना चाहते हैं, वो ये है कि आप किसी भी तरह के धोखे में आकर टिकट ना खरीदे जब तक कि ऑफिशियल सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐलान नहीं होता। अगर आप फ्लाइनास या सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर भी अभी तक कोई इस तरह का यानी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है आप भारत से कैसे जा सकते हैं या फिर इस तरह का टिकट बुकिंग इस तरह का कोई जारी नहीं की गई है। लेकिन हम इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते पूरी तरीके से कि भारत और पाकिस्तान के लिए 15 सितंबर से फ्लाइट नहीं शुरू होगी। हो सकता है 10-15 दिन हेल्थ मिनिस्ट्री जो भी गाइडलाइन जारी करे, उसके बाद फिर हो सकता है भारत और पाकिस्तान या अदर कंट्रीज के लिए यानी जो बर्रे सगीर हैं इनके लिए हो सकता है सऊदी अरब इंशाल्लाह शुरू कर दें। लेकिन जहां तक अभी तक सऊदी गजेट या फिर अरब न्यूज की अगर हम आपको रेफरेंस देते हैं तो उसमें यही मेंशन किया गया है कि अभी जीसीसी कंट्रीज के लिए
जी यानी जो अभी 17 तारीख के फ्लाइट जो है मार्केट में घूम रही है कि 17 तारीख के लिए सीट अवेलेबल है सऊदी अरब के लिए हिंदुस्तान से स्पेशली, तो ये यानी कहना यही होगा कि ये फ्रॉडबाजी इससे रिलेटेड। देखिए, इस चीज का हम आपको पहले भी इसका खुलासा कर चुके हैं कि एक अभी तकरीबन 5 सितंबर जी 5 सितंबर की फ्लाइट्स भी बुक हुई थी जी, जिसको प्राइवेट जेट कहकर बेचा गया था मार्केट में, वो भी नहीं उड़ी। फिर 8 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, यानी तकरीबन 15 तारीख तो अब ऐलान हुआ है, उससे पहले ही 19 तारीख तक सीट बिके हुई थी। चूंकि हम भी एक ट्रेवल हैं, एजेंट है, मान की ट्रेवल है, हम भी इस फील्ड में अपडेट है और सोशल मीडिया पर भी हमारे यूट्यूब पर चैनल हैं और पेजेस हैं, न्यूज़ वगैरह देते हैं, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं। तो हमने उसी वक्त इस चीज़ का खंडन कर दिया था कि कोई इस तरह की कोई भी फ्लाइट सऊदी अरब नहीं उतर सकेगी। उसकी एक वजह थी, सऊदी अरब ने उस वक्त सिर्फ टीचरों को आने की इजाजत दी थी, और टीचरों को आने की भी इजाजत तब दी थी जब हेल्थ यानी एजुकेशन मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्ट्री को खत लिखा कि आप टीचर लोग हैं जो उनको आने की इजाजत दे दीजिए। तो जब यानी हेल्थ मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री के खत पर आप उनको आने की इजाजत दे रही है, तो आम लोगों यानी लेबर को कैसे एंट्री सऊदी अरब ले सकता था? तो वो सिर्फ एक धोखा था। और ये रही 17 तारीख वाली बात, ये भी एक प्राइवेट जेट ही कहकर बेचा जा रहा है। जब तक सऊदी एयरलाइंस की तरफ से कोई ऑफिशियल नहीं आ जाता, तब तक आप किसी भी तरह के धोखे में ना आए। तो ये थे हमारे साथी मोहम्मद दिलसेर, तो और इन्होंने जो है लगभग हम जो हमारे पास जो सवाल आ रहे थे कि सऊदी अरब के लिए फ्लाइट कब खुल रही है, 15 तारीख से जा रही है कि नहीं जा रही है, या 1 जनवरी से जाएगी, तो लगभग आपके लिए ये सब क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। तो आप अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए, बहुत अच्छी जानकारी दी है जनाब दिलसेर ने। तो आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें पेज को हमारे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।